हाय गाइस, वी आर स्टडी टुडे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स वोकैब के। यदि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके लिए इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश को क्रैक करने के लिए मेरे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट वोकैब है जिसका सेशन चल रहा है। ठीक है, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे को अब मैं ग्रामर सेशन लेकर आता हूँ और आपका जो वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे और सैटरडे को मैं वोकैब सेशन लेकर के आता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट डिले हम स्टडी करेंगे आज। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव, नेक्स्ट वर्ड है डियर स्टूडेंट्स एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव एक तरह से एडजेक्टिव है। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव और इसका मीनिंग होता है महंगा। महंगा, महंगा, महंगा का मीनिंग क्या होगा? एक तरह से कॉस्टली, कॉस्टली, प्रीसियस, प्रीसियस, प्रीसियस एंड कॉस्टली आर द वर्ड्स ऑफ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव को रेफर करते हैं। ठीक है, दिस नेकलेस इज वेरी एक्सपेंसिव। एग्जाम्पल, तो यहां मैंने बात किया किसका? नेकलेस का। दिस नेकलेस, तो नेकलेस मीन्स गले का हार। तो दिस नेकलेस, तो यहाँ नेकलेस गले का हार इज राइट ना। तो जो गले का हार है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एक्सपेंसिव डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हुआ? एडजेक्टिव। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ? एडवर्ब हुआ, इज राइट। और ये आपका यहाँ पे क्या बना? नेकलेस एक नाउन बना। तो हमारा जो गले का जो हार है, वो गले का जो हार है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो एक्सपेंसिव आएगा, यानी सिनोनियम्स में, एंटोनियम्स में आपको मिलेगा कौन? एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है एक तरह से महंगा। नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग एक तरह से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आपका वर्ब बनेगा, जिरंड बनेगा और आपका नाउन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से रुचिकर। रुचिकर, रुचिकर का मतलब एक तरह से इंटरेस्ट, यानी रुचि। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर एक रुचि होनी चाहिए। जब रुचि होगी सो यू कैन डू, अदरवाइज नॉट। सो माई इंटरेस्ट, my interest is doing the work. My interest is doing the work. बट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंटरेस्ट नाउन का काम कर रहा है जो बिल्कुल सिंपल है, एक सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। बट इंटरेस्टिंग, he is interesting, he is interesting to do this work. इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वर्ब का काम कर रहा है। तो हमने देख लिया कि जो हमारा इंटरेस्ट वर्ड है, यहाँ हमने जान लिया कि मेरा ये वर्ब का काम कर रहा है। और ये वर्ब का काम करने पर जो है हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा और एक तरह से ऑब्जेक्ट से पहले आएगा। नेक्स्ट, थर्ड वर्ड है डियर स्टूडेंट्स आपका कॉन्क्वर। कॉन्क्वर एक तरह से वर्ब है डियर स्टूडेंट्स और इसका मीनिंग होता है जीतना। जीतना, तो जीतने के लिए और वर्ड कौन सा होगा? एक तरह से विन, वेरी सिंपल है, विन होना। ठीक है, और एक तरह से ट्रम्प, ट्रम्प, ट्रम्प का मीनिंग भी एक तरह से जीत है ना। तो विन से विनर। ठीक है, नेक्स्ट, यू should conquer
conquer this war, दिस वार। इट इज़, यहाँ पे कंकर इज यूज्ड फॉर ए वर्ब। यहाँ पे जो कंकर का यूज़ हो रहा है वो वर्ब के रूप में हो रहा है, और कंकर का मीनिंग होता है जीतना। इट इज़ राइट। नेक्स्ट, मैंने आपको पिछली वीडियो में डियर स्टूडेंट्स एक वर्ड दिया था, और यू शुड टेल द वर्ड। आपने जो कमेंट बॉक्स में दिया है, मैं उसको एक बार यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। मैंने वर्ड दिया था आपको ओवरकम। ओवरकम एक तरह से वर्ब भी है डियर स्टूडेंट्स, एक तरह से वर्ब है और एक नाउन का रूप में भी काम आता है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है काबू पाना। काबू पाना, इट इज़ राइट ना। नेक्स्ट, काबू पाना का मतलब अपने जो सेंसेस होते हैं, हमारे अंदर जो सेंसेस होते हैं उन पे हम काबू पाते हैं, और ये हमारे अंदर काबू पाना ही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें अपने खुद एक कॉन्फिडेंस पर काबू पाना चाहिए, अदरवाइज वीक हो जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड ओवरकम ourselves in difficulties। इन डिफ़िकल्टीज, तो यहाँ पे जो ओवरकम है ना डियर स्टूडेंट्स, वो एक वर्ब का काम कर रहा है, और हमें अपनी जो डिफ़िकल्टीज़ है, जो हमारी कठिनाइयाँ हैं ना, उनको उन पर काबू पाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। इज़ राइट। नेक्स्ट, रिपीटेशन। नेक्स्ट वर्ड है रिपीटेशन। रिपीटेशन एक नाउन है डियर स्टूडेंट्स। रिपीटेशन का मीनिंग होता है एक तरह से दोहराना, दोहराना या एक तरह से दोहराओ, दोहराओ। इट इज़ राइट है। देखिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ना होता है। बार बार जब तक हम पढ़ते नहीं हैं तब तक हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होता है। नेक्स्ट, द रिपीटेशन, the repetition is very necessary the repetition is very necessary for is necessary for us। इट इज़ राइट डियर स्टूडेंट्स कि जो रेपिटेशन है, हमें एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो हमें रेपिटेशन, यहाँ पर जो नाउन है बहुत ही आवश्यक है। हमारे लिए रेपिटेशन बहुत आवश्यक है डियर स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट 6 नंबर, कंस्ट्रक्शन। एक तरह से नाउन है। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है निर्माण। निर्माण का मीनिंग होता है हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, किसी मंजिल को बनाते हैं, किसी घर को बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक तरह से कंस्ट्रक्शन करते हैं। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड is very high, is very high। इट मीन्स ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये कंस्ट्रक्शन एक नाउन हुआ, और इसका जो निर्माण है, किसका, रोड का जो निर्माण है ना, वो बहुत हाई है, यानी बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 6 वर्ड आपके लिए 7, डिस्ट्रक्शन। ये भी एक नाउन है डियर स्टूडेंट्स, और इसका मीनिंग होता है एक तरह से नष्ट करना, नष्ट करना, ये नष्ट होना, एक तरह से विनाश, विनाश, तोड़ फोड़ करना, किसी चीज़ को तोड़ना,
नेक्स्ट, द डिस्ट्रक्शन of this building is not proper for the people. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने लर्न कर लिया कि ये मेरा डिस्ट्रैक्शन भी यहाँ पर नाउन है, और जो ये बताने जा रहा है कि देखिए लोगों के लिए इस बिल्डिंग का विनाश अच्छा नहीं है. इज़ राइट. नाउ नेक्स्ट 8 नंबर इज हेयर कंपटीशन. एक कॉमन वर्ड है कंपटीशन. कंपटीशन भी डियर स्टूडेंट्स नाउन है जो बना है compete से, और compete का मीनिंग होता है किसी से प्रतियोगिता करना. तो कंपटीशन का मीनिंग होता है प्रतियोगिता. प्रतियोगिता करना. तो कंपटीशन सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, टीचिंग कंपटीशन एंड जॉब का कंपटीशन होता है, एग्ज़ाम कंपटीशन होते हैं. ठीक है. तो देर आर सो मेनी एग्ज़ाम्स इन इंडिया, but for the competition as UPSC, UPPCS, SSC, KVS and all other teaching exams as CTET and TET exams. Is right na? So pratyogita, the competition, example, the competition is very high. द कंपटीशन इज़ वेरी हाई. यानी कि जो प्रतियोगिता है ना वो बहुत क्या है, एक तरह से हाई है, बहुत लेवल उसका ना बहुत ज़्यादा हाई है. ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका पैथेटिक. पैथेटिक, पैथेटिक एक तरह से एक एडजेक्टिव है. दयनीय, दयनीय. इट इज़ राइट ना. तो दयनीय का मीनिंग एक तरह से पिटिएबल. पिटिएबल, तो पिटिएबल का मीनिंग एक तरह से दयनीय. इज राइट ना. तो ही इज वेरी पैथेटिक. ही इज वेरी पैथेटिक. तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो पैथेटिक है वो एक तरह से एडजेक्टिव है. ओके. नेक्स्ट नंबर 10 इज हियर इज पिटीफुल. नेक्स्ट एलिमेंट्री, कॉमन वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री. एलिमेंट्री भी एक तरह से एडजेक्टिव है. प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब एक तरह से प्राइमरी, तो इसका अपोजिट बनेगा एज ए सेकेंडरी. तो एलिमेंट्री में प्रारंभिक, तो बेसिक, बेसिक, बेसिक. तो बेसिक का मीनिंग एक तरह से क्या होता है, प्रारंभिक होता है. ठीक है. योर एलिमेंट्री एजुकेशन, योर एक तरह से एलिमेंट्री, बेसिक, प्रारंभिक, एक तरह से your study is elementary, is elementary. your study is very elementary. तो यहाँ पे जो आपका है एडजेक्टिव है, यानी कि आपका जो स्टडी है, आपकी जो पढ़ाई है ना वो एलिमेंट्री है, यानी एक तरह से यहाँ पर क्या बना, एडजेक्टिव बना. क्वेश्चन नंबर 11 स्पार्स. स्पार्स एक तरह से कैसा, कम घना, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है एक तरह से कम घना, कम घना होना. तो कम घना होना एक तरह से डेंस, इसका अपोजिट बनेगा, यानी घना होना, बहुत ज़्यादा घना होना ना. स्पार्स एक तरह से घना होना. सो कम घना होना. इट इज़ राइट हेयर. एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स इसका, द फॉरेस्ट
इज स्पेर्स, स्पेर्स। द फॉरेस्ट इज स्पेर्स, इट इज़ राइट के जो जंगल है वो कम घना है, इज राइट ना। बट नेक्स्ट है डेंस, इसका अपोजिट बनेगा एक तरह से घना, मतलब बहुत ज़्यादा घना होना ना, इसका अपोजिट बनेगा। तो वो मुझे राइट करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि डेंस, डेंस मीन्स एक तरह से घना होना, इज राइट ना। इसका मीनिंग मैं लिख देता हूँ सामने को, बहुत ज़्यादा मतलब घना होना, घना होना, घना होना, ठीक है। आप चेक कर लेना डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके लिए 12। इस तरह से स्टाम्प, स्टाम्प का मीनिंग आप सभी जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो स्टाम्प का मीनिंग क्या होता है, एक तरह से ये नाउन होता है और इसका मीनिंग आपको मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है, जैसे आपने मुझे पहली वीडियो में सेंड किया था। स्टाम्प का मीनिंग आपके पास 30 सेकेंड्स हैं, प्लीज़ आप इन्हें रिवाइज कर लीजिए। कम टू द टॉपिक डियर स्टूडेंट्स। देखिए एक्सपेंसिव का मीनिंग होता है एक तरह से एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है महंगा, कॉस्टली या प्रीसियस होता है। दिस नेकलेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इज राइट ना। नेकलेस इज़ यूज्ड फॉर नेक के लिए। इंटरेस्टिंग का मतलब एक तरह से वर्ब भी है, जेड भी है और नाउन भी है, रुचिकर होता है या रुचि होता है एक तरह से। माई इंटरेस्ट इज़ डूइंग द वर्क, यानी मेरा जो इंटरेस्ट है वो काम को करना है, या मेरा इंटरेस्ट जो है वह काम कर रहा है, या ठीक है, इज़ डूइंग द वर्क, इज़ राइट ना। मेरा इंटरेस्ट जो है वो काम कर रहा है, जिस काम को मैं कर रहा हूँ ना, मेरा इंटरेस्ट उसमें काम कर रहा है, इज़ राइट ना। ही इज़ इंटरेस्टिंग टू डू दिस वर्क, वह इस काम को करने में ना इंटरेस्ट ले रहा है। कनकर का मीनिंग होता है जीतना। बच्चों डियर ये एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। अब ठीक है, विन मीन्स जीतना, ट्रम्प मीन्स एक तरह से जीत होता है। यू शुड कंक्वर दिस वॉर, ओके। ओवरकम एक तरह से वर्ब है, नाउन भी है, काबू पाना हो गया। वी शुड ओवरकम अवर सेल्व्स इन द डिफिकल्टीज। रेपिटेशन का मीनिंग एक तरह से दोहराना या दोहराव होता है। द रेपिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए रेपिटेशन बहुत होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है निर्माण करना। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस रोड इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा महंगा है, कीमती है। डिस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है नष्ट करना या विनाश करना। तो द डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिल्डिंग इज़ नॉट प्रॉपर फॉर द पीपल। कंपटीशन का मीनिंग होता है नाउन, प्रतियोगिता होना। द कंपटीशन इज़ वेरी हाई। एंड पैथेटिक एक तरह से एडजेक्टिव है, दयनीय, पिटिएबल है। ही इज़ वेरी पैथेटिक। एलिमेंट्री एक तरह से एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है प्रारंभिक या बेसिक होता है। योर स्टडी इज़ एलिमेंट्री। एंड स्पेर्स एक तरह से एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कम घना, और डेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा घना, तो इसका अपोजिट बनेगा। द फॉरेस्ट इज़ स्पेर्स, यानी जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा कम घना है। स्टाम्प एक तरह से नाउन है और इसका मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मेरा एक जीएस से रिलेटेड एक चैनल है, मैं उसको लिख देता हूँ, आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। STV ज्ञान, जीएस से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, आप जीएस से रिलेटेड, चाहे वो SSC हो, CGL हो, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, प्लीज़ आप इसको आप ज्वाइन करें, ठीक है। और मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि मैं अब आपको फेसबुक पेज पर मिलूँगा। रिजवान सर 61 का फेसबुक पेज, मैं फेसबुक पेज पर मिलूँगा आपको, ठीक है। तो आप मुझे फेसबुक पेज पर ज्वाइन करें डियर स्टूडेंट्स। और मेरे जो क्वेश्चंस की जो सीरीज है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, वो मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। आप प्लीज़ आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, और उससे आपके कंपटीशन का लेवल पता चलेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप उनको नोट करके चलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।